पास बुलाती है, कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। कौशल्या भंडार में भोजन बनैया, भोजन परोसैया मन के। हमार भूमिजा महिला मानस परिवार के नाने नाने लइका की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही स्वीकार करूँ। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तो मैं तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराना चाहता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल होई ये ला अपन कोरा के नान्हे लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हूँ। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरितमानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड दर्शा है, जिनमें आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं। सब प्रश्नों का उत्तर देता है ये उत्तर कांड, जिला कथे 7वां सोपान। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड दोहा क्रमांक 6 का इनमें का बताते, बेटी हो तनया सुमित्र राम चरण रति जानी, और राम ही मिलत कई कई दया बहुत सकुचानी। जैन पावन कथा आप सबके बीच में परोसे पर जात हो ना, वो पावन कथा आए। परम पिता परमेश्वर भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास ले वापस अयोध्या आगे माता हो अयोध्या। तो यही पावन कथा आप सबके बीच में परोसे पर जाता हूं कि भगवान राम अयोध्या आगे 14 वर्ष की वनवास काट के भगवान राम को ने सबसे पहले जाने के प्रयास करें। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक और छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भाल उतारे के खातिर परम पिता परमेश्वर भगवान राम एक मानव रूपी अवतार लेके आए। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि भगवान राम जो है काकर लिए जन्म लेके आए और काकर लिए प्रकट हुई, सब काकर लिए अवतार ले। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात की है कि पिता दशरथ के लिए राम जन्म लेके आया और प्रकट विशाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या के लिए राम प्रकट हुए। अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहे विप्र मतलब ब्राह्मण, गौ, देवता और संत के लिए भगवान अवतार लेके आए। तो माता पिता के आज्ञा पाके राम 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो आज भगवान राम ला मानव रूपी अवतार लेके जन्म लेके काबर आना पड़े। आज हमारे जैसे अज्ञानी लइका मना रास्ता भटक के हन्ना
तो यही धर्म के रास्ता, धर्म के मार्ग, धर्म के दिशा दिखाए बर भगवान ला मानव रूपी अवतार लेना पड़ी। अगर भगवान राम जो है रावण ला मारे बर ही मानव रूपी अवतार लेती, तो राम मानव रूपी अवतार तो ले है, लेकिन असुर सेना लेके लंका में जाके रावण के साथ युद्ध करके रावण के वध कर सकत थे। लेकिन आज भगवान ला 14 वर्ष के वनवास काबर काटेल पड़ी। भगवान राम ला 14 वर्ष की वनवास काबर काटेल पड़ी। हर जीव के इच्छा रही, हर भक्त के आस रही कि मैं परमात्मा के दर्शन ला कराऊं। जीव के इच्छा रही कि मैं परमात्मा राम के चरण ला प्राप्त कराऊं। भक्त के इच्छा रही कि प्रभु के मैं दर्शन कराऊं, भक्ति कराऊं। तेकर से थी तो भगवान मानव रूपी अवतार लेके ना 14 वर्ष के वनवास निकली। और 14 वर्ष के वनवास निकली तो सर्वप्रथम जो है भक्त के साथ में मिलन हुई। तो काकर साथ में? निषाद राज केवट के साथ में। निषाद राज केवट जो है 3 जन्म ले अवतार ले रही है। ध्यान दो मातारियों, मैं कहना चाहता हूँ भगवान राम के जन्म, अवतार और प्रकट जकर लिए लेके आए भगवान, और वही कार्य करे बर भगवान ला 14 वर्ष के वनवास जाना पड़े। निषाद राज केवट 3 जन्म ले अवतार ली कि भगवान के मैं चरण ला कब पाऊं और ये जीवन से मोला मुक्ति मिले। तो भगवान राम 14 वर्ष के वनवास गीत तो डोंगा के इंतजार करी, सुनाओ के इंतजार करी। लेकिन परमात्मा राम तो दुनिया के पार लगाने वाला है, वो स्वयं पार लगा सकते है। लेकिन आज निषाद राज केवट की निहोरा काबर करी? नहीं, भक्त के इच्छा रही कि प्रभु मैं तो चरण धो लेते हूँ, और यही तो चरण के धुर्रा ले पी के मैं भवसागर से पार हो जाते हूँ प्रभु। तेकर लिए, तेकर कारण भगवान ला 14 वर्ष के वनवास जाना पड़े। और आज निषाद राज केवट के 3 जन्म के जो इंतजार रही ना ओला पूरा करी। अब माँ सबरी जो है मतंग ऋषि के आश्रम में रही के 12 वर्ष के उम्र से अपन माता पिता ला छोड़ के जो है जंगल में पूजा पाठ करी। जंगल में पूजा पाठ करी तो कैसन पूजा करी? ध्यान देना महतारी हो। तन के दिया, मन के बाती, प्रेम के ज्योत जला के, श्रद्धा के फूल चढ़े सबरी। निरंतर इंतजार करत रहा है कि प्रभु ते कब आवे मोरे अंगना में, प्रभु ते कब आवे मोरे अंगना में। निस दिन निहोरा करे सबरी, आजे आई काली आई, साझे आई बिहाने आई, मोर पागला जगाही, फूटा करम मोरी जगाई, फूटा करम मोरी जगाई। सबरी निस्दिन निहोरा करत रहा है। और वही समय में जो है भगवान ला पुकारत सबरी के आँख ऐसे लगे रहा है, नैन के धारा बहत रहा है। भगवान सबरी के कुटिया में दर्शन दे। भगवान कहते सबरी मैं आ गया, आँख ला खोलना चाहिए। जब सबरी आँख ला खोल के देखी परमात्मा राम ओकर सामने में खड़े रहा है। महतारी हो तो देखो सबरी के नैन बहत धारा आंसू के भगवान राम के चरण में लिपट के सबरी नैन के धारा आंसू में भगवान राम के चरण ला धो डरी सबरी। बिखरे बाद सबरी के भगवान राम के चरण ला पहुंच रही। कते महतारी हो जेन जीव के जेन भक्त के आस रही वो भक्त के आस ला पूरा करे बर, वो जीव के आस ला पूरा करे बर भगवान ला 14 वर्ष के वनवास जाना पड़े।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई सबरी के जैसे बुलाते नहीं, कोई सबरी के जैसे बुलाते नहीं। तो देखा मातारी हो, भगवान लगा चाहिए धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, भगवान तो प्रेम के भूखा है, भाव के भूखा है। जेकर जीवन में प्रेम है, जेकर जीवन में भाव है, जेकर जीवन में श्रद्धा है, जेकर जीवन में भक्ति है ना, ओकरे घर में भगवान आते मातारी हो, ओकरे घर में भगवान आते। तो यही भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास काट के अयोध्या नगरी आए। का कहा थे आप एक भजन के बाद, लखनी सिया चंद्र की जय।
छाया में कटी जिंदगानी, तेरी छाया में कटी जिंदगानी, छोड़ू न तोरी दुवरिया, तू ही तू दिखलाई देता, जहाँ जाए नजरिया हो मोरे रामा, मोरे रमैया हो मोरे रामा, मोरे रमैया। पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, लागे न कहीं मोरा मेरा, तू ही तू दिखलाई देता, जहाँ ये जाए नजरिया हो मोरे रामा, मोरे रमैया हो मोरे रामा, मोरे रमैया हो मोरे रामा, मोरे रमैया, मोरे रमैया, मोरे रमैया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मानस भूमि सज्जनों, कथे महतारी हो कि भगवान राम जो है ना अयोध्या में जन्म लेके आए। कहा? अयोध्या। कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, अयोध्या आ मतलब आराधना, यो मतलब योग, अयोध्या मतलब ध्यान, और या मतलब है याचना। जी हाँ आराधना है, जी हाँ योग है, जी हाँ ध्यान है, जी हाँ याचना है, जी हाँ पूजा पाठ है, वहाँ भगवान के वास है। अयोध्या में जो है आराधना करी, भक्ति करी, तप करी, तपस्या करी, तब भगवान आए। ध्यान देना भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि यही जो न पावन कथा हम लोग शिक्षा देते, दिशा निर्देश देते कि धर्म के पालन कैसे करना चाहिए, माता पिता और पुत्र लगा होना चाहिए, और कैसे मान सम्मान करना चाहिए, यही शिक्षा जो है रामचरितमानस में बताते। कहते भगवान ईश्वर जो है, जी हाँ आराधना पूजा पाठ है, भक्ति है ना, यहाँ भगवान आए रही। लेकिन जब राजा दशरथ भक्ति करी, पूजा पाठ करी, आराधना करी, तब राम ला पाए रही। और जिन समय राम ला राजा बनाना चाहिए ना, ते समय राजा दशरथ के जीवन में काय भैया, राजा दशरथ के जीवन में मोह ऐसी, माया। ध्यान देना, माया। कई जब प्रिया चरित्र करीस ना, तो घोड़ा के घोड़सार में कोप भवन में जाके सोई रही। ध्यान देना, तो कोप भवन में जाके सोईस ना, तो राजा दशरथ जब सुनी कि रानी कैकेयी कोप भवन में सोए, ये राजा दशरथ को नहीं, 10 इंद्री को चलाने वाला राजा दशरथ है। जैन आज कैकेयी से बहुत प्रेम करे राजा। देखो राजा दशरथ की 3 रानी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और 3 रानी के 4 पुत्र है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो आज राजा दशरथ जो है कैकेयी के पास में घिसना कि राम में राजा बनाने वाला हूं, एक खुशियां देव। तो रानी कैकेयी को भवन में सुते कही के बाद जानकारी हुई ना, तो राजा दशरथ के जो है पैर जो है चलने लगे। देखो इतना थरथराहट, इतना घबराहट, कारण क्या है कि कैकेयी को भवन में सोए। ऐसे मुझसे गलती का हो गई। मैं कहना चाहती हूँ कि दशरथ जो है 10 इंद्री के चलाने वाला राजा दशरथ, जैन अयोध्या के राजा है, चाहती तो राजा है, स्वयं राम ला राजा बना सकत रही से। लेकिन कैकेयी ला काबर किस पूछेला? देखो कैकेयी ला काबर किस पूछेला? माया के कारण, प्रेम के कारण, अधिक प्रेम करे कैकेयी से, और यही माया के कारण ना राजा दशरथ जो है, राजा दशरथ जो है धरती में धड़ाक ले गिरे, यही माया के कारण। तो राजा दशरथ आराधना करी, भक्ति करी, पूजा पाठ करी, तब भगवान ओकर घर में आई।
और जब वही राजा के जीवन में, वही दशरथ के जीवन में मोह ऐसा, तो भगवान ला अयोध्या त्यागना पड़े। कथे महतारी हो, जे जगह राम है ते जगह कोई काम नहीं है, और जेका काम है तेका राम नहीं है। ध्यान देना महतारी। हम सब कथन कि हम पीड़ित रहते है ना। देख कहना चाहता हूं मैं, यहाँ दुख के घड़ी आते एमोसी एतिल देख, एतिल देख। मैं कहना चाहता हूं एक बात, जब इंसान के जीवन में दुख होते ना, तो भगवान ला याद करते, भगवान ला याद करते, भगवान ला कोसते कि हे भगवान मैं ऐसे का कर्म करे, ऐसे में का पाप करे, आज संसार के इंसान लते खुश सुखी में रखे, लेकिन मोर में ऐसे का दोष है भगवान, मैं का करे हूं, का कारण है मोर में ते मोला दुख देते। लेकिन हमेशा याद रखना महतारी हो, जीवन में इंसान ना दूसर के ही बुराई नजर आते। मैं बात बोलना चाहता हूं, कटु सत्य है भैया, इंसान ना दूसर के ही बुराई नजर आते और स्वयं के बुराई कभी नजर नहीं आया। जिन दिन अगर स्वयं के गलती और स्वयं के पाप और स्वयं के बुराई ला पहचान जाए ना, वो दिन एक कंठास है कि जीवन में किसी के जीवन में दुखी आ ही नहीं सके। इंसान दुख का बर होता, दूसर के खुशी ला देख के ही दुख होते महतारी हो। आज पड़ोसी का करते, बैठे बैठ जाइए, पूछे ही का दीदी का काम बुद्धा चला थे हैं, तोर बहू बने देते वो खाए बर, तहाओ बहनी मोर बहू ताते ताते थे, तोर बेटा का करते, मोर बेटा ना नौकरी करते बहनी, 10,000 के तनख्वाह पाते। तो वो पड़ोसी अब तक सुखी में ते ओला देख के ओकर जी आगी ओखला। दूसर के देखो पर ही देहानी लाभ जिने केरे, उजरे हरस विषाद बसरे। दूसर के हित नहीं सुहाय। आज मानव जो है माया मोह में, छल चित्र ईर्षा दोषी कपट भावना में जिया थे, एक कारण जीवन में हमेशा दुखी रहते, दुखी अलग रहते। अब कारण का है, हमारे स्वयं के कारण है। हम केवल दूसर के दुख ला दोष ला देखथन, दूसर के बुराई ला देखथन, दूसर के गलती ला देखथन। अपन स्वयं के गलती कभी देखे के प्रयास करे, स्वयं की बुराई कभी झांके के प्रयास करे, केवल दूसर के। लेकिन जब दुख आते ना, तो ये बात ल कहे, दुख में सबे सुमिरन करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तब वो दुख काहे होय। जीवन में कभी किसी के दुख में, कभी किसी के जीवन में आग लगाए के कोशिश मत करना, कभी किसी के खुशियां में नमक छिड़के के कोशिश मत करना, कभी के फूल बने का रास्ता में कांटा बिछाए के काम मत करना। नहीं तो फिर जिसके लिए आप गड्ढा खोद रहे हो, एक दिन उसी गड्ढा में आपको जाना पड़ेगा, उसी गड्ढा में आपको जाना पड़ेगा। इसी कारण जीवन में हर मानव, हर जीवला दुखी होते महतारी हो, यही कारण आए। राजा दशरथ भक्ति से भगवान ला प्राप्त करे रही थे, पूजा पाठ से, भाव से, प्रेम से भगवान ला प्राप्त करे रही थे। जब राजा दशरथ के जीवन में मोह आई, माया आई, तो भगवान ला त्याग के 14 वर्ष वनवास जाना पड़ी। तो आज देखा वही अयोध्या नगरी में जो है भाव और प्रेम और भक्ति जागृत हुई। अयोध्या नगरी में भरत जैसे भाई मिल गए, कई जैसे ममता महतारी मिल गए, जिन इतना परिश्रम करके अपन कलेजा में पत्थर रख के बेटा लपन से दूर रखे। आज वो प्रेम और वो भाव कैसे मिला थे, आओ एक भजन के बाद बताओ। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय।
चांदनी मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदनी मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदनी मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरी मांगो। सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरी मांगो। महिमाना गावा तोरे गुणला बखाना तोरे, महिमाना गावा तोरे गुणला बखाना तोरे, भक्ति के रत्ता में हम रघुराई रामा, भक्ति के रत्ता में हम रघुराई रामा, भक्ति के रत्ता में हम सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरी मांगो
श्यावर रामचंद्र की मानस प्रेमी सज्जनों, आज देखो महतारी हो कथे भेंट हो तनय सुमिंद्र राम चरण रति जानी। आज सुमिंत्रा ला दुख कावर नहीं होते, सुमिंत्रा ला तकलीफ कावर नहीं होते। एला हम जानना चाहता सुमिंत्रा के पुत्र कौन हरे, ओकर बेटा कौन हरे, कौन हरे महतारी हो। यहाँ 3-3 दिन ले रामायण पढ़ी दादा को जन नहीं जाना वो। हाँ महतारी मन कथा इसने कर ही भैया ले तो रात भर रामायण पढ़े, सुबह कर कहा थे राम सीता को नहीं, तो भाई बहनी की देगा इसने बनी महतारी हो। मैं कहता वो सुमिंत्रा के बेटा कौन हरे इसे कथा ये देनी जान इसलिए तो भैया मन बता हैं कैसे करता होगा का करो नहीं है चेतले पीछे हो सब हो जा। मैं देखा था भैया मन यहाँ ऐसे बैठे कौन हाँ का करते कदे रहा लिखा थे कदे रहा का कर उस सब इसने देखा तैसे लगते। भैया मन से निवेदन हैगा सबसे पहले चलो जयकारा लगाओ तब है वो चेत हाही दादा यहाँ सब चेतले पीछे थे तो ऐसे सब जन हाथ ऊपर करो चलो चलो ऐसे सब मेछा वाला माला कथा हुआ तू मन कार उठा तो मेछा वाले भैया माला के का बार ई मन कौन हरे जानता ए मन मुढ़ेरी सांप बिल्कुल लपेट कैसे बैठे रहते नहीं कहीं तब तक कहीं चली कर सकती के हम हाथ ऊपर करके जयकारा लगा लेना उठाई डारे होता सब झन उठाओ हाथे भला उठाए नहीं हो मुंह से आवाज आना चाहिए मोर तक आना चाहिए है ना। तो जोड़ के जयकारा सब निवेदन है भैया सब जल निवेदन है ना हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, धर्म की धर्म का हाँ नाश कर डरो मैं जानत रहे हम। हाँ एकर मन के काकरो ध्यान नहीं है चेतले भी चेत है भगवान राम धर्म कल्याण करे बाद मानव रूपी अवतार लेके और तू मन नाश करा था ऐसने बनते है का करो ध्यान नहीं है महतारी हो। मैं कह वो राम कथा ला तन से मन से हृदय से सुनना चाहिए तबे वो राम रूपी अमृत रस मिलते। जेकर जीवन में अगर एक बूंद रस घलो बींगे न महतारी हो तो समझ जाओ कि वो भवसागर से तर गए। सब ला पार लगन तरना है कि बूढ़ना है, बूढ़ना है तरना है बताओ महतारी हो। इवन मौन व्रत हो गए पूरा मौन व्रत आज आखिरी दिन तब व्रत ले तो हम ही हकार को ठियाता हूँ कथा महुल मौन व्रत ले लेना चाहिए। लक्ष्मण वो सुमिंत्रा का बेटा लक्ष्मण शत्रुघ्न तो लक्ष्मण जो है भगवान राम के साथ में 14 वर्ष के वनवास गए रहे। तो सुमिंत्रा जब जिन दिन लक्ष्मण जब 14 वर्ष के वनवास घिसना ते दिन लक्ष्मण ओकर से विदा मांगे बरारी इसकी माँ मैं भैया के साथ में जाना चाहता। ते दिन एक बात की हित लक्ष्मण ला कि देख बेटा लक्ष्मण आज तेजात हंसना तो ध्यान रहे कि ये अयोध्या के माता पिता तो नहीं है यहाँ और जेकर संग में जात हंसना राम और सीता तोर माता पिता है। कभी ते याद मत कर बे मोर की माँ सुमित्रा का देखो महतारी हो कभी याद मत कर बे जेकर साथ में जाता वो तोर माता पिता है और वो माता पिता ला कष्ट कभी मत आए कभी ओकर आंख में आंसू मत आए हमेशा ओकर कदम से कदम मिला के चलबे और ओकर निरंतर सेवा करबे चाहे ओकर लिए तोला कितना भी कष्ट सहना पड़े कतका भी दुख आए लेकिन कभी पीछे मत हटबे बेटा के। देखो भैया लक्ष्मण कितना परिश्रम करे भगवान राम माता सीता रात में शयन करे ना रात में सोए तो लक्ष्मण रात भर जग के कर सेवा करे। ध्यान देना रात भर जग के लेकिन रात भर कोई आदमी जाग सके
सोच के देखो, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़े गहराई बात है। लक्ष्मण रात भर जागे लेकिन ओला नींद नहीं आया। नींद का बर नहीं आया, सोच के देखो नींद का बर नहीं आया। लक्ष्मण के जो पत्नी उर्मिला है ना, ते ऐसे भक्ति करे, ऐसे भक्ति करे, ऐसे भक्ति करे कि मोर स्वामी जिन माता पिता के सेवा करे बर गए है, जिन भगवान के सेवा करे बर गए है, तो कर आंख में कभी नींद मत आए और वो कर नींद ला मोला दे दे। ऐसे कही के जो है उर्मिला भक्ति करी भगवान के, प्रार्थना करी, तो देखा लक्ष्मण के नींद जो है उर्मिला आए और उर्मिला जो है ओकर नींद ला लेके उर्मिला सोए। भैया ध्यान में रखना, तेकर कारण लक्ष्मण जो है रात भर जग के भगवान राम और माता सीता के सेवा ला करे। कितना बड़े कष्ट सहे लक्ष्मण। लेकिन आज हुई सुमित्रा कहा थे कि मोर बेटा लक्ष्मण जैन माता पिता जैन पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के सेवा करी, आ धन्य है मोर ममता ला, धन्य है मोर माँ बने के सौभाग्य ला कि मैं ऐसा पुत्र ला में जन्म दे हाँ। ऐसे कही के माँ सुमित्रा अपन आप ल जो है खुशियां मनाते, सोचा थे कि परमात्मा राम के सेवा करे के मोर पुत्र ला अवसर मिले और मोला माँ बने के सौभाग्य मिले कि ऐसन पुत्र ला में जन्म दे हो। कही के एकर से ती सुमित्रा ला कभी दुख नहीं हुई भैया, एकर से ती कभी दुख नहीं हुई। लेकिन एक बात और कहे गए, राम ही मिलन कई कई हृदय बहुत सकुचाने। सुमित्रा ला कोई चिंता नहीं हुई, कोई संकोच नहीं हुई। लेकिन जब माँ कैकेयी के साथ में मिलीस ना, तो कैकेयी ला बहुत संकोच है, इसका बहुत संकोच। कारण का है, कारण का है ओकर संकोच है के कारण का है हम जानना चाहते हैं। कारण ये आया कि आज एक कैकेयी लना भरत जो है त्याग करीस। काबर त्याग करीस? जैन समय राम ला राजा बनाने वाला रही, ध्यान देना महतारी हो। कैकेयी कोने राम के, कैकेयी राम के कोने हो? सौतेली माँ, मौसी माँ है ना। तो आज राम ला राजा बनाने वाला रीस ना, तेज समय राजा दशरथ ले दो वरदान मांगी। कौन से वरदान मांगी? कि राजा दशरथ ला की मोल दो वरदान दे। तो सबसे पहली वरदान मांगी कि भरत के लिए राज्य चाहूं और राम ला 14 वर्ष के वनवास चाहूं। मोला ये दो वरदान दे राजा साहब, दो वरदान देके। लेकिन आज भरत जब घर में नहीं रही और वापस इस घर में ना, तो वही समय जब ये बात ल जाने की अयोध्या नगरी में मातम से छागे। कारण का है? तो सबके मुंह से केवल एक ही कारण निकले कि माँ कैकेयी जो है अपन बेटा राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजे है। देखो बेटा राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजी और अपन खुद के बेटा के लिए राज्य मांगी, सुख मांगी, और सौतन के बेटा के लिए दुख मांगी। तो आज सारे नगर के वासी जो है, आज ओकर स्वयं के बेटा जो है कैकेयी लकी कि तोला तो माँ कहलाए के भी नायक नहीं हस्ते। धिक्कार है मोला, धिक्कार है मोला कि तोर जैसे महतारी के कोख से मैं जन्म ले हूं। धिक्कार है मोला, क्यों ना मैं कोख में ही मर जा रहते हूँ, लेकिन मैं तोला माँ कहला के लायक नहीं हस्की। तोर जैसे माला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। धिक्कार है तोर जैसे महतारी ला, कलंक है, कलंक है ऐसन महतारी ला जेना मैं एकर जैसे माँ के कोख से जन्म ले हूं कि इस भरत। लेकिन कितना पीड़ा सहे माँ के कई, सोच के देखो कितना पीड़ा। कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करे राम से माँ के कई, कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करे कैकेयी। कैसे प्रेम? जब छोटे रहीस ना राम, तो कैकेयी और राम जो है लुका छुपी खेले।
और लुका छुपी खेले हुई समय माँ कैकेयी के आंख ला बंद कर दे रही। तो वही समय माँ कैकेयी कहते बेटा मोर आंख ला खोल न रे। तो राम कहे दाई मैं चीज मांगू ना तो मोल दे हूँ कही कबे तो आंख ला खोलू। का चीज है बेटा मांग ला रे का मांग मांग। तो वही समय राम की ही दाई कि मोला 14 वर्ष के वनवास भेज देवे, मोला वन भेज देवे दाई, मोला वन भेज देवे। तो माँ के कही बेटा ती मोर कलेजा के टुकड़ा हस रे, ती मोर जान हस बेटा। अब मैं तोलापन से कैसे अलग करूं। अब ते अति जन छोटे लड़का और तोलापन में भेज के का करूं बेटा का करूं। ते कैसे गोटिया थस रे। तो इस समय भगवान राम जो है अपन विराट रूप के दर्शन करे इस माता के कैला विराट रूप के दर्शन। भरत से भी ज्यादा प्रेम करे रामला, माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करे रामला। लेकिन सोच के देखा जैन माँ कैकेयी ला सारे दुनिया को सीमान थे, लेकिन मैं वही माँ कैकेयी के चरण के प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ। जैन माँ कौशल्या नहीं कर सकिस ना वो माँ कैकेयी करके देखा है, वो माँ कैकेयी करके देखा है। सोच के देखा जैन माँ अपन पुत्र से इतना प्रेम करते अपन जान लुटाए बर तैयार है, वो माँ कभी अपन बेटा ला अपन से अलग कर सकत है का। अलग कर सकते महतारी हो कोई अपन माँ जो है अपन औलाद ला कभी अपन से दूर रख सकत हो। मैं आप ही मन से पूछना चाहता हूँ कि अपन औलाद ला अपन से दूर रख सकत हो का। एक दिन या 2 दिन नहीं देखबे ना तब ममता जागृत हो जाते कि मोर बेटा देखे नहीं हो। लेकिन वो माँ कैकेयी जो है आज बेटा ला जब 14 वर्ष के वनवास भेजी सुना तो आज माँ कैकेयी के जो है हृदय में पत्थर रखे गए। माँ कैकेयी के जो है छाती में पत्थर रख के अपन कलेजा के टुकड़ा ला अपन से अलग करे है माँ कैकेयी। सोच के देखो महतारी हो जब अयोध्या के बेटा राम ला जब 14 वर्ष के वनवास भेजे सना कैकेयी तब वही बेटा राम श्री राम बने। जब कैकेयी राम ला 14 वर्ष की वनवास भेजी सना तो वही श्री राम बनी। और जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास घिसना तो पापी मन के नाश करी तो वही बेटा भगवान बनी, वही बेटा भगवान बनी। कहे कैकेयी काली नहीं होती तो लंका लाली नहीं होती, कैकेयी काली नहीं होती तो लंका लाली नहीं होती, और लंका लाली नहीं होती तो गांव और शहर में होली और दिवाली नहीं होती, होली और दिवाली नहीं होती, होली और दिवाली नहीं होती। आज देखो माँ कैकेयी कितना बड़े पत्थर रखे अपन कलेजा में। जिस दिन से माँ कर से दूर होए ना राम 3 दिन से माँ कैकेयी आंख में आंसू लिए बैठे। कितना दुख होई सोई। कभी वो माँ के दुख कोई जाने के प्रयास नहीं करी, कोई समझे के प्रयास नहीं करी, कोई सुने के प्रयास नहीं करी। आज सारे संसार जो है आज कैकेयी ला उल्टा और कुलच्छनी और कलिंग नाम से जाने जाते हैं। लेकिन का मैं पूछना चाहूँ ओ माँ के दर्द ओ माँ के जो है दुख ला कभी समझे के प्रयास करी कि आज कितना बड़े बलिदान दे माँ कैकेयी अपन ममता के बलिदान। आज सारे संसार में जो है मौसी माँ के नाम से कहलई। जैन माँ अपन कलेजा के टुकड़ा ला संजो के रखे रही, इतना प्रेम करे माँ कैकेयी। आज संसार में उन्हें बुराई करते, बुरा समझते, कलंकनी समझते, लेकिन नहीं कैकेयी माँ तो महान है। जैन माँ अपन आप ला दुख पहुंचा के अपन आप ला काली कल्लुठी कहला के आज हमार विश्व ला जो है सुख दी।
आज सारे संसार के जीवला सुख दी। आज यही कारण है कि कई के कारण हम सब आज आजाद हन, हम सब आज सुख के रोटी खातन, हम सब आज आजादी के जीवन जियतन। जैन हमला बंदी से छुड़ाने वाली यही माँ कई है, जिन्होंने अपने ममता को बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने कलेजा में पत्थर रखा है, जिसने आज दुनिया में गाली को स्वीकार किया है, वही माँ कई है, वही माँ कई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक कारण महतारी हो कि कई भगवान राम से मिली सुना तो संकोच बस मिली। तो आओ आगे कथन में क्या बताते, एक भजन के बाद बताओ। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हरिओम, हेलो हरिओम, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। खिलेश्वरी दीदी 1 मिनट के समय चाहूँ, 1 मिनट के समय चाहूँ आपसे और क्षमा चाहूँ। और अब 3 दिवसीय शाश्वत मानसदान सम्मेलन के आज अंतिम दिवस आए और अंतिम दिवस के पावन बेला में, संध्याकालीन के पावन बेला में हम सब भगवान श्री राम के महाआरती से जुड़बो। तो निवेदन करत हो मोर आवाज जहाँ तक पहुँचत हो ही आप मन जल्दी से जल्दी राम जी के दरबार में आए के प्रयास कराओ। कबर की आज अंतिम दिवस आए और अंतिम दिवस में भगवान श्री राम के महाआरती 108 दीपक के माध्यम से करे जाही। तो निवेदन है आप मन जहाँ कहीं भी हो मोर आवाज आप तक पहुँचत हो ही तो आप मन जल्दी से जल्दी राम जी के दरबार में आओ और आज के महाआरती में शामिल होके, ये पुण्य काज में शामिल होके अपन जीवन कृतार्थ कराओ। यही निवेदन आप जम्मो जन से करत हो और गांव के जम्मो बहिनी मन से निवेदन है और महतारी मन से निवेदन है। जौन मन घर के हो वहु मन अपन घर से पूजा के मंगल थाली लेके आओ और भगवान श्री राम के महाआरती करबो। और खिलेश्वरी दीदी जैसे आयोजक समिति के आदेश निर्देश होई उसके बेर भगवान श्री राम के महाआरती करबो और आवो पुनः राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा था। अभी नहीं, जब आयोजक समिति आदेश दी निर्देश दी तत्कबेर अभी आप मना भजन चलाओ, कथा चलाओ। जैसे आयोजक समिति आदेश दी उनकी बेर भगवान श्री राम के महाआरती करबो। और कुछ समय दे थन आप मन कि आप मन जोन मन घर में हो वो मन कम से कम मंच तक आ जाओ। इस समय पर हम आप जम्मो झल्ला अवगत कराथन। अब वो पुनः मन राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाबो भूमिजा महिला मानस परिवार के संग। ओकर पहले एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया साउंड के साथ संग ये टेंट के भी व्यवस्था आपके गांव में हो है। अब बिल्कुल ये टेंट वाला भैया ला बिल्कुल पैसा दे के बुलाए हो, लेकिन बहुत बढ़िया टेंट ये मंच के माध्यम से देखे पर मिलत है। वहाँ ले देखबे सीधा शब्द झूमर झूमर लगे है, बहुत बढ़िया व्यवस्था करेगा हो। अब एक बार ये टेंट वाला भैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली लगा, ताली बजा दे हुई। अब वास्तव में भैया हिमांशी टेंट हाउस व साउंड सर्विस ग्राम बरभाटा से आप मन बुलाए हो, जिला भी अपर आप मया दुलार आप मन दे हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये टेंट साउंड वाला भैया मल्ला भी बहुत बढ़िया ये मंचला गति प्रदान करे बर आप मन के सहयोग मिला थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आज के भोजन दाता मन के भी नाम वाचन कर देते जेकर सहयोग से आज के भोजन व्यवस्था भंडारा व्यवस्था करे गए हावे। और मैं चाहूँ एक बार गिरधारी पटेल जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दे। खबर की आज रात्रि कालीन के व्यवस्था इगरे परिवार के द्वारा भोजन व्यवस्था भंडारा व्यवस्था हो ही, लेकिन आज भोजन व्यवस्था भंडारा व्यवस्था बा ये आदमी है आदरणीय श्री गिरधारी पटेल जी हा पिछले 3 रात से पूरा 3 रात पूरा जागे है। मैं जाना था काली कबर खुद में 4 बजे से सोए हो। कबर की जितना हमार टी शर्ट वाला भगवा टी शर्ट वाला हमार संगवारी है ना, उकर मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा देवो। कबर की सुबह 4 बजे तक टेमन गुलाब जामुन बनात रही से। अब बिल्कुल 3 दिन तुहर उनमें गुलाब जामुन बनाए भैया बना। और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है आदरणीय श्री गिरधारी पटेल जी हा। और बहुत बहुत धन्यवाद है मन के नाम बाद में वचन करबो। आओ पहली मंडली लसुंधर चले ले जे श्री राम श्री राम बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। चलिएगा एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। और चलिए बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के साथ राम ही सिया राम, राम ही सिया राम। सबका आवाज थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। श्री राम श्री राम। चलिए एको बनाएंगे थोड़ा सा। श्री राम श्री राम श्री राम। राम ही सिया राम, राम ही सिया राम, राम ही सिया राम, राम ही सिया राम। कहते हैं लोगों से हो, कहते हैं लोगों से राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम ही सिया राम, राम ही सिया राम। जय हो राम ही सिया राम, राम ही सिया राम। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के साथ छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम ही सिया राम, राम ही सिया राम। जय हो राम ही सिया राम, राम ही सिया राम।
दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, उठा लो, उठा लो। चलिए आप सबों से निवेदन, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, जेकर जेकर कर दो ठना दे भैया मन से घलो निवेदन काबर के जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर, और जेला जेला राम जी के दरबार में किस्मत सुपर बनाना है। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, जय जय श्री राम। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे से उसको मिला लो, फिर जोर से जयकारा लगा लो। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे से उसको मिला लो। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे से उसको मिला लो, फिर जोर से जयकारा लगा लो। जय जय श्री राम। दो गुना आवाज आना चाहिए, महतारी हो अतेक कन दर्शक अतेक कन दिखत है, फिर भी आवाज इतना कम। पूरा दाप पाली गांव भर में आप मन के जयकारा गूंज, जयकारा के गूंज होना चाहिए। इसे जयकारा लगाना है आप सब लोग, ठीक है ना? जयकारा लगाने तैयार हो ना? अच्छा कौन कौन तैयार हो? हाथ ऊपर करके सब जन तैयार हो तो चलो एक बार जोरदार जयकारा होगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। जय हो। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के साथ। आया मुरली बजाता सा बढ़िया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सा बढ़िया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। बच्चे बच्चे के छोड़ो बहार रे, रंग बरसे है रामा के द्वार रे। सबको नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले रमक लगा है दरबार। ओ नच ले मेरे यार, तू नच ले रमक लगा है दरबार। जय हो। जय हो।
तेरे चरणों का यो दर्शन, मन हो गया प्रभु जी परेशान।